लेकिन जैसे ही मनुष्य आत्मा केंद्रित होकर के, चेतना केंद्रित होकर के जगत के हर स्तर के जीवों के साथ व्यवहार करता है, तो उस अवस्था को एकाग्र, कुशाग्र और स्वरूपा स्थिति कहते हैं। जो मनुष्य स्वार्थ केंद्रित है, पदार्थ केंद्रित है, जड़ भाव केंद्रित है, उनकी मन चित्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था को उपलब्ध होती है। और प्रश्न उठता है, चित्त किसे कहते हैं? अगर कोई मनुष्य का मन चित्त है तो उसके आचरण कैसे होंगे? इष्ट के साथ, आदर्श के साथ, सामाजिक प्रगति के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा? ये हर साधक को सुस्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। बाबा कह रहे हैं और पतंजल ऋषि भी अष्टाध्याय में इसका समर्थन करते हैं। कह रहे हैं कि चित्त वह मनुष्य है, मन की वैसी अवस्था है जब वह सर्वाधिक चंचलता को उपलब्ध होता है। एक पल में एक वस्तु, दूसरे ही पल में दूसरी वस्तु, तीसरे ही पल में तीसरी वस्तु, इस प्रकार से एक मिनट के भीतर मनुष्य का मन असंख्य वस्तुओं की यात्रा कर ले। मन की उस ऐसी प्रचंड चंचलता को ही चित्त अवस्था कहते हैं। लाल गेरुआ वस्त्र हो, दाढ़ी और बाल जटा भी हो, सन्यासी का भेष भी हो, लेकिन मन अगर स्वार्थ केंद्रित है, पदार्थ केंद्रित है, जड़ केंद्रित है, और अगर वो चित्त अवस्था का मनुष्य है, वस्त्र से कोई लेना देना नहीं है। मन की अवस्था अगर चित्त है और आवरण में सन्यासी और साधु का है या मार्गी का है, लेकिन मन की अवस्था चित्त है, तो वह न स्वयं के साथ कभी न्याय कर सकता, समाज परिवार के साथ कभी न्याय नहीं कर सकता, समाज के साथ न्याय नहीं कर सकता, अपने बेटी बहन के साथ भी न्याय नहीं कर सकता। संगठन, इस आदर्श की बात तो दिवा स्वप्न होगी, आकाश कुसुम होगा।